गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद बारमल और कंप्यूटर फंडामेंटल में जो आज का टॉपिक होगा दैट विल बी द स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि हमने कंप्यूटर बेसिक कंप्लीट कर दिया है, इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर दिया है, आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू द स्टोरेज डिवाइसेस, वेरियस काइंड्स ऑफ जो कुछ भी अवेलेबल होते हैं वो आज के वीडियो में सब हम ग्लिम्स ही देंगे कि मतलब कि डिटेल्स पूरी नहीं होगी। सभी स्टोरेज डिवाइस की ग्लिम्स ही होगी, मतलब कि कितनी टाइप्स की स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होती है और उसका क्या नेम है और पर्टिकुलरली कब वो कौन सी कहाँ पे यूज़ होती है। डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअली या फिर ग्रुप ऑफ सम स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब कि एक स्टोरेज डिवाइसेस होगी एक वीडियो में, या फिर ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, मतलब कि इतना नहीं होगा उस स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि पेन ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, वेरियस काइंड्स ऑफ साइज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि इतनी जीबी आती है, इतनी जीबी आती है, ओटीजी आती है, यूएसबी आती है। तो ऐसा कुछ होगा तो हम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है वो। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड फॉर सेविंग, कैरिंग एंड पुलिंग आउट डेटा। मतलब कि कंप्यूटर का हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने जब कंप्यूटर का फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट किया था तब एक्सप्लेन कर दिया था। सॉफ्टवेयर को जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, जैसे कि अभी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन चल रहा है, इट्स इन सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर डेस्कटॉप मशीन है, तो जो मोबाइल है इट्स एन हार्डवेयर। लेकिन आप जो यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो अभी मेरा, तो वो होगा सॉफ्टवेयर। मोबाइल में उसे एप्लीकेशन बोला जाता है, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने में भी हेल्पफुल होता है, या फिर लॉन्ग टर्म लेवल पे किसी डेटा को स्टोर करके रखना है तो उसमें भी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे यूज़ होती है। इट कैन कीप एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मतलब कि जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो जैसे कहा वो यूज़ होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ की जाती है, जैसे कि हमारी रैम। रैम इज़ ऑल्सो नॉन एज अ स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि हमारा जो कुछ भी वर्क होता है वो पहले रैम में ही होता है और हमारी स्क्रीन में उसका जो कुछ भी आउटपुट होता है, जो प्रोसेसर कनेक्ट कम्युनिकेट करता है थ्रू रैम ही कनेक्ट करता है। हमारे हार्ड डिस्क में कोई भी अगर मूवी भी है या फिर सॉन्ग भी अगर हम कोई भी प्ले कर रहे हैं तो वो पहले रैम में आएगा। पूरा हार्ड मूवी नहीं आता, लेकिन मूवी के छोटे छोटी कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रैम में कैरी होती है धीरे धीरे, और मूवी स्क्रीन पे दिखाता है। जितना मूवी स्क्रीन पे आ गया है उतना रैम में से क्लियर हो जाएगा, नया पीछे का मूवी जो कुछ भी होगा वो स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कि हार्ड डिस्क में से फिर से रैम में आएगा। तो शॉर्ट टर्म लेवल पे भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे कि हमारा कोई भी नोटपैड में हम सिर्फ अभी के लिए कुछ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और बाद में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो विदाउट सेइंग उसे क्लोज कर देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज हुआ हमारा। इट कैन बी अ डिवाइस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर और सर्वर, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव है, यूएसबी हार्ड डिस्क है ना, ये सब कैसा हुआ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हम बोल सकते हैं, मतलब कि आउट ऑफ अ कंप्यूटर और अ सर्वर। और इंटरनल जो हार्ड डिस्क आती है हमारी, इंटरनल जो रैम आती है वो सब हमारा इनसाइड द कंप्यूटर हुआ। अदर्स टर्म फॉर द स्टोरेज डिवाइस इज द स्टोरेज मीडियम, स्टोरेज मीडिया। मीडियम भी बोला जाता है और स्टोरेज, रिपीट लिख दिया सॉरी, स्टोरेज मीडियम और स्टोरेज मीडियम, वापस डबल टाइम आ गया है, मीडियम और मीडिया। अ स्टोरेज डिवाइस इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द एनी कंप्यूटर डिवाइस। मतलब कि उसके बिना कोई भी कंप्यूटर बेसिकली बिल्कुल यूजलेस होता है। इट ऑलमोस्ट सेव्स ऑल द डेटा एंड एप्लीकेशन इन अ कंप्यूटर एक्सेप्ट फॉर अ हार्डवेयर फर्मवेयर। फर्मवेयर मतलब कि एक्चुअल जो हार्डवेयर का हमारा बायोस होता है, उसके अलावा हर चीज़ हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। मतलब कि ये हार्डवेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा, कितनी फ्रेम्स पर फ्रेम्स जनरेट करेगा, हर फ्रेम्स में मतलब कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम फ्रेम सभी के लिए बोलते हैं। उस फ्रेम में कितने नंबर्स ऑफ बीट्स होंगे और टोटल कितनी फ्रेम्स रिक्वायर्ड होगी, ये जो पूरा हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिर्फ हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर किया नहीं जाता है। इट कम्स इन अ डिफरेंट शेप साइज डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड फंक्शनैलिटी। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उस मुताबिक हम हमारी स्टोरेज मीडिया या फिर स्टोरेज डिवाइस को हम पसंद कर सकते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क भी आज भी डेट में
अब लैपटॉप में नया ट्रेंड आया है, सब लोग SSD हार्ड डिस्क को प्रीफर करते हैं रादर देन इन साटा हार्ड डिस्क। नॉर्मल जो पहले हार्ड डिस्क आती थी 1 TB का स्टोरेज कोई अब नहीं प्रीफर करता है, ज़्यादा स्टोरेज है फिर भी नहीं प्रीफर करता, बिकॉज कंपेयर टू द साटा 1 TB हार्ड डिस्क SSD हार्ड डिस्क काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी गैप आता है। तो लोग क्या करते हैं 256 हार्ड डिस्क जो GB की हार्ड डिस्क या 512 GB की हार्ड डिस्क प्रीफर कर लेते हैं, और एक्सटर्नल USB हार्ड डिस्क भी लोग परचेज कर लेते हैं। 256 फॉर जस्ट एन बेसिक वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होते हैं मोर देन इनफ है। कुछ लोग तो मैंने देखा है 128 या फिर 120 GB की जो SSD आती है वो लगा देते हैं, वो भी चलता है उन लोगों को, और जो 1 TB की USB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है उसको खरीद लेते हैं। तो वन एंड द सेम ही हुआ, आपको 1 TB का तो स्टोरेज मिल ही गया, और ऑन टू डेट वो पोर्टेबल स्टोरेज मिल गया आपको, और आपका जो मशीन है उसका आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिल गया। और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि प्राइमरी स्टोरेज किसे हम बोलेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज हो तो हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तब प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन पॉइंट नोट कीजिए आप लोकेशन का, मतलब कि प्राइमरी स्टोरेज जितना भी है इट्स ऑलवेज एन इंटरनल, मतलब कि हमारे रैम हम पोर्टेबल नहीं रख सकते। मतलब कि अभी इस वाले मोबाइल में हमने गेम खेलने के लिए 2 GB रैम इंक्रीज कर दी, अब अपने फ्रेंड को भी मोबाइल में गेम खेलने के लिए रैम चाहिए, तो वो पेन ड्राइव जैसे निकाल के OTG में निकालने से दूसरी मोबाइल में लगाओ तो उसकी रैम इंक्रीज नहीं हो जाएगी। इट्स एन फिक्स्ड इंटरनल स्टोरेज, यू कैन नो जस्ट चेंज बाय प्लग इन एंड प्लग आउट। चलो नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज। अब फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है और जिप डिस्क है, ये तो पहले सब समझ लो ये कंप्लीटली बंद हो चुका है, आपने सिर्फ इसका कहीं नाम सुना होगा। सबसे पहले जो डेटा पोर्टेबिलिटी जिसने प्रोवाइड की थी दैट वाज एन फ्लॉपी डिस्क, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। और सबसे पहली जो फ्लॉपी डिस्क आई थी दैट वाज एन हियर अबाउट ऑफ 8 इंच, 8 इंच की थी, बाद में 5 इंच की आई, बाद में 3 इंच की आई। हम एग्जैक्ट फिगर अभी कवर नहीं करें, जैसे कि मैंने कहा हम सभी चीज़ का ग्लिम्स मतलब कि जनरल आइडिया कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले जो हार्ड डिस्क आई थी जहाँ तक मुझे मालूम है, फर्स्ट जो प्रोटोटाइप क्रिएट हुआ था दैट वाज एन ऑफ जस्ट इन 3 MB, बाद में 5 MB की एक फाइनल हार्ड डिस्क क्रिएट हुई थी, एंड दैट वाज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ कबोर्ड। पूरा जो कबोर्ड होता है उतनी बड़ी साइज का एक पूरा हार्ड डिस्क बना था, और IBM ने सबसे पहले उसे क्रिएट किया था। बाद में मैग्नेटिक स्ट्रिप मतलब कि जो हम ऑडियो टैप यूज़ करते थे वो मार्केट में चली थी। अब जिप डिस्क थी वो सेम एज फ्लॉपी डिस्क थी, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। साइज तो चलो समझते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क में जो मेजर डिसएडवांटेज था मतलब कि लाइफ स्पैन काफ़ी कम था, 2 या 3 बार यूज़ करोगे तो डेटा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता, कबोर्ड में संभाल के रखने के बाद भी कई टाइम वो डेटा डिस्ट्रॉय करता था। जिप डिस्क में ऐसा नहीं होता था, और आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी प्रोवाइड करती थी, जहाँ पे यहाँ पर 1.44 MB लिखा हुआ है। जिप डिस्क में तकरीबन 100 MB से 120 MB तक आपका डेटा आप स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट में क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज। ये सब आउटडेटेड है, फिर से काफ़ी कम जगह पे, बस अब मैरिज फंक्शंस की आपको DVD मिलती है ना, बाकी कई जगह पे आप इसको नहीं देखोगे। बस मैरिज फंक्शन में वो जो स्टूडियो वाला होता है उसकी वो पूरे फंक्शन की DVD बना के देता है। ब्लू रे का भी बीच में कुछ ट्रेंड चला था मूवीज़ के लिए, लेकिन पर्सनल डेटा स्टोरेज के लिए DVD तक ही जो था वो सीमित था। CD-ROM से स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें रीड ओनली पहले तो स्टोरेज था। मार्केट में पहले ऐसे राइटर्स नहीं आए थे, सिर्फ कंपनीज की जो DVDs आती थी उसे हम रीड कर सकते थे फॉर एन ऑडियो ट्रैक। और जनरली सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर के जो आते थे इंस्टॉल करवाने पड़ते थे हमें, जैसे कि स्कैनर की हमने बात की थी, तो स्कैनर में स्कैन करने के लिए उसके जो ड्राइवर्स चाहिए, प्रिंटर्स यूज़ करने के लिए उसके जो ड्राइवर्स आए उसके लिए हमें CD पहले मिलती थी। अब वो काफ़ी संभाल के रखनी पड़ती थी तब, क्योंकि इंटरनेट का भी ट्रेंड नहीं था और इंटरनेट पे सभी ड्राइवर्स भी अवेलेबल नहीं थे। मान लो कि आज की डेट में किसी भी प्रिंटर या फिर स्कैनर का फिर किसी भी हार्डवेयर का आपको ड्राइवर चाहिए, तो आपको सिर्फ मॉडल नेम लिखना होता है गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजिन में जाके, और उसका जो कुछ भी ड्राइवर होगा डायरेक्टली आपको उस
पर्टिकुलर ब्रांड वेबसाइट होगी, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते थे। तो सीडी काफ़ी संभाल के रखनी पड़ती थी, स्क्रैचेस हो जाते थे। तो कुछ वीडियोस भी मैंने यूट्यूब में अपने टाइम पे देखे थे, तो वो बोलते थे कि वो कॉलगेट नहीं, नॉट अ कॉलगेट, लेकिन कोई भी एक टूथपेस्ट से थोड़ा सा लेके वो डीवीडी पे लगाओ, उसे सॉफ्ट हैंड से पूरा साफ कर दो, पानी से वॉश कर दो, तो उसके जो स्क्रैचेस है वो निकल जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं था, स्क्रैचेस नहीं निकलती थी, लेकिन उस स्क्रैचेस पे जो छोटी छोटी डस्ट चिपक जाती थी, वो डस्ट निकल जाती थी। और डस्ट निकल जाने के बाद जो राइट डीवीडी का जो लेंस होता है या फिर सीडी का लेंस होता है, वो ज़्यादा आसानी से उस जगह का, मतलब कि उस एरिया का जो डेटा है वो रीड कर सकता था। तो हमें लगता था सीडी क्लीन चलने लगी, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस जितना बढ़ता गया, समझ आने लगी तो कि भाई ये सब बकवास है। बाद में CDR आया और RW, मतलब कि एंड यूज़र को अब खुद का डेटा स्टोर करना है तो वो राइटर की मदद से राइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ R का मतलब क्या है, वन टाइम राइटिंग। एक बार CD में डेटा राइट हो गया तो सेकंड टाइम आप राइट नहीं कर सकते हो। और RW मतलब कि मल्टीपल टाइम्स डेटा को अगर राइट करना है इरेज करके तो आप कर सकते हो। RW लिस्ट वो प्लस माइनस वो सब हम बाद में देख लेंगे, है ना। क्या है -R क्या है, +R क्या है, वो सब मतलब कि डीवीडी में डेटा स्टोर ज़्यादा होता था। 4 GB तक का डेटा यहाँ पे स्टोर होता था। बाद में फ्लैश मेमोरी, इसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा आती है। मेमोरी कार्ड जो हमारे कैमराज में लगते हैं, मेमोरी स्टिक, जैसे कि आप पेन ड्राइव भी इसमें कह सकते हो। मेमोरी स्टिक एक अलग ही डिवाइस आता है। SSD जस्ट मैंने जो अभी हार्ड डिस्क का काफ़ी ट्रेंडिंग में है। USB, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव सब एक ही नाम है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने अभी कहा। बाद में क्या आता है, ऑनलाइन स्टोरेज, सब लोग यूज़ करते हैं गूगल ड्राइव। हाँ, आईफोन है तो उन लोगों का कुछ अलग ही है, वन जैसा कुछ नाम है, मुझे मालूम नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मेरा इतना नॉलेज नहीं है आईफोन को। मैकिंटोश साइड, एप्पल साइड कहीं गया कभी भी नहीं गया हूँ मैं। किडनी नहीं बेचनी है मुझे, आप ऐसा भी कह सकते हो। नेटवर्क मीडिया मतलब कि ऑनलाइन जो हम जो कुछ भी डेटा देखते हैं ना, नेटवर्क मीडिया, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, दैट वी कैन से दैट ऑल आर एन नेटवर्क मीडिया। मतलब कि हमारे साइड से वो कुछ डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, किसी और का है और हमें जस्ट उसका एक्सेस मिल रहा है बाय गिविंग सम सोर्स ऑफ मनी। पेपर स्टोरेज, OMR, जो हम एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन एग्ज़ाम जो हम देते हैं ना, उसमें ABCD के कुछ ऑप्शंस होते हैं और हमें पूरा वो डार्क सर्कल करने का रहता है और उसका एक अलग से मशीन आता है। उस मशीन में जहाँ जहाँ सर्कल किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली आंसर रीड हो जाता है। दैट ऑल्सो एन काइंड ऑफ डेटा स्टोरेज, लेकिन इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज। वो पेपर पे पहले स्टोर हो जाता है और बाद में हम विद इन सम स्पेशल काइंड्स ऑफ कंप्यूटर उस डेटा को रीड करके बाद में हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते करते हैं। पहले तो वो पेपर स्टोरेज में है, जैसे पंच कार्ड भी, पंच कार्ड में भी वो पहले पंच कार्ड ही होता है, नॉर्मल कार्डबोर्ड टाइप का, उसमें पहले से डेटा स्टोर किया जाता है और हम सीक्वेंस ऑफ पंच कार्ड रख के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, है ना। तो इतनी टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ आज का वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल में सभी को कवर करेंगे, स्टार्टिंग विथ एन फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक स्ट्रिप एंड जिप डिस्क। ठीक है, धीरे धीरे हम सब चीज़ को कवर करेंगे, जितना डिटेल्स में होगा उतना मैं डिटेल्स में कवर करता रहूँगा। तो यहाँ अब आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।